वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आज हम एक स्पेशल एनालिसिस लाए हैं आपके सामने होंडा एटलस कार्स का। हम टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे कि ये स्क्रिप्ट राइट नाउ किस स्टेज पे है और इसमें जो प्रीवियस फ्यू वीक्स और मंथ्स की जो मूवमेंट है वो किस तरह की मूवमेंट है और आने वाले दिनों में इन अ लॉन्गर व्यू ये किस तरह की मूवमेंट बना सकता है, किस तरह का इसका ट्रैक बन सकता है। और ये एक लॉन्गर टर्म के लिए अगर इसको लेते हैं, खरीदते हैं, परचेज करते हैं तो क्या स्कोप है, क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या हम उसमें से हमारे लिए डिविडेंड्स हो सकते हैं। तो बात करते हैं। आपके सामने डिस्प्लेड है होंडा एटलस कार्स का वन डे कैंडल चार्ट। इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स ये हमने मार्क किए हैं। इसका एक रैली चल रही है जिसके ये भी राइट नो चैनल के बॉटम पे है और इसको हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं कि ये जो लास्ट वीक की इसकी एक्टिविटी है वो ये कैसी रही है। तो देखें, कोविड-19 के बाद इसने जो एक बुलिश रैली स्टार्ट की उसके बाद उसने ये एक अपना टॉप बनाया, टॉप हिट किया और इस लेवल पे इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिली जो कि 370 का लेवल है। उसके बाद यहाँ से ये रिट्रेसमेंट में आया और ये एरिया सारा इसकी रिट्रेसमेंट है या आप कह लें कि एक स्विंग लो है। उसके बाद 20 DMA लाइन को इसने ब्रेक किया और उसके नीचे 4 दिन की लास्ट 5 दिन की एक्टिविटी हमें नज़र आ रही है। और ये जो लेवल है 322 का, इस लेवल को इसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर लिया है। और यहाँ पर ये आप ये देखें कि यहाँ पर भी इसने हिट किया, यहाँ पर भी इसको ब्रेक किया लेकिन उसके नीचे सस्टेन नहीं किया। यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ था उस वक्त भी यहाँ से इसने वापसी ली थी, इस लेवल को ब्रेक किया था। लेकिन ये 12 दफ़ा इस लेवल को जब से ये इसके ऊपर आया है इसने हिट किया है और अलबत्ता इस लेवल को ब्रेक करके नीचे नहीं जा सका। जिसका मतलब ये है कि ये एक लेवल इंतहाई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर ये स्क्रिप्ट इस वक्त ले रहा है। और इस लेवल के ऊपर ये लास्ट जो इसमें एंट्री हुई थी वो 4 अगस्त को हुई थी। आज 2 सितंबर है। 4 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक ये ऑलमोस्ट पूरा मंथ बन जाता है जो कि इसी एरिया में इसने कंसोलिडेट किया है और इसी लेवल के ऊपर कंसोलिडेट किया है। अब उसकी क्या वजह है कि ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा, वो तो डेफिनेटली ये होगी कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अब इस लेवल से जब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ले रहा है तो हिट करके वापस क्यों नहीं जा रहा, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि जब भी किसी सपोर्ट के ऊपर आता है तो वहाँ पे कंसोलिडेशन होती है, वहाँ पे एक्यूमुलेशन होती है। उसके बाद एक मोमेंटम गेन करके कोई भी स्क्रिप्ट अपवर्ड मूव स्टार्ट करता है या फिर उसमें से अगर बेयर्स हैवी हो जाएं तो वो डाउन ट्रेंड में या डाउन मूवमेंट अपनी स्टार्ट कर देता है। ये तो हो गया इसकी रीसेंट एक्टिविटी का एनालिसिस। अगर हम इसका थोड़ा सा लॉन्ग व्यू करें और इसको थोड़ा सा मैं आपको लॉन्ग व्यू इसका दिखा दूँ कि ये इस स्टेज पे कैसे पहुंचा है और कहां से पहुंचा है तो सिचुएशन थोड़ी सी मज़ीद क्लियर होगी। ये मैं अब आप इसको एक लॉन्गर व्यू पे ले गया हूं और देखें कि ये इस एरिया में काफ़ी अरसा ये रहा, ये ग्रेजुअल अप ट्रेंड में कंसोलिडेशन या आप इसको ग्रेजुअल अप करें। फिर उसके बाद इस एरिया में हमें सेम वो चीज़ नज़र आई लेकिन ये कंसोलिडेशन है इन टूवर्ड्स द डाउन ट्रेंड, ग्रेजुअल डाउन ट्रेंड एग्जैक्टली है। बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो है ये सेम लेवल। अगर इसको लॉन्गर व्यू में देखें तो ये इसको साइडवेज मूवमेंट इसकी बनती है इस टाइम फ्रेम में और ये भी साइडवेज मूवमेंट बनती है इस टाइम फ्रेम में। अलबत्ता आप ये देखें कि इस लेवल से जब ये बाहर निकलता है इस एरिया में जब बाहर निकलता है तो ये एक लंबा इसका ब्रेकआउट होता है जो कि ये एक बहुत हाई अपना अचीव करता है। और देखें कहाँ तक ये जाता है, ये इसका ये एक ब्रेकआउट लेवल बनता है इन लॉन्गर व्यू। इसको अभी अपने डेली बेसिस के हिसाब से नहीं देखना, लॉन्गर व्यू में अगर देखें तो ये इसका एक लॉन्ग ब्रेकआउट है। फिर ये इसने अपना टॉप हिट यहाँ पर करने के बाद इसका ये एक लॉन्ग ब्रेक डाउन है जो कि ये ब्रेक डाउन हुआ। उसके बाद ये कंसोलिडेशन में आया। इसी तरह यहाँ से ये ब्रेक आउट हुआ और ये इसने अपना एक हिस्ट्री का टॉप अचीव किया और उसके बाद ये ड्रॉप हुआ। अब ये सारी बातें मैं किस लिए डिस्कस कर रहा हूँ, क्यों डिस्कस कर रहा हूँ कि इस लेवल को अगर हम देखें तो ये वाला जो लेवल बनता है इस लेवल को
ये राइट नो अगेन वंस अगेन यहाँ पर ये हिट कर चुका है। एक दफ़ा इस लेवल को इसने हिट किया है लेकिन उसको ब्रेक नहीं किया और वहाँ पे उसने थोड़ी सी रिट्रेसमेंट में चला गया। अब दोबारा अगर ये इस लेवल को नज़र में रखिएगा, हम इसको अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि हमें नज़र आए कि कंडीशन है क्या। ये वो वाला लेवल है जिसकी हम बात कर रहे थे। इस लेवल को इसने यहाँ पर हिट किया था इस अपनी शॉर्ट बुलिश रैली में आते हुए, और लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाया। ब्रेक अगर कर जाता तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो जाता, जो कि नहीं हुआ, और ये इसको हिट करने के बाद वापस आ गया और इस सपोर्ट लेवल से इसने सपोर्ट ली है। और राइट नो ये 20 DM में और इस सपोर्ट लेवल के दरमियान में फंसा हुआ है और यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। अब अगेन इसमें चांस बन रहा है, मूवमेंट नज़र आ रही है कि ये सून इस लेवल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। इसको भी हम मज़ीद जूम अप कर लेते हैं। अब ये इस लेवल से सपोर्ट लेकर दोबारा वापस आने की कोशिश कर रहा है और अब ये 20 DM में लाइन को एक आध सेशन में ब्रेक कर सकता है। अब ये इस लेवल पे रहते हुए ये मज़ीद 2-4 दिन मज़ीद भी गुजार सकता है, बिकॉज ये तैयारी कर रहा है एक बहुत बड़े ब्रेकआउट की। ब्रेकआउट कहाँ से? इस लेवल से। इस लेवल से जब ये ब्रेक करेगा तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा इसका, एक नए एवेन्यू में ये एंटर हो जाएगा, जो कि यहाँ तक जो एवेन्यू था, ये जैसे हमने लॉन्गर व्यू में डिस्कस किया, ये एक एवेन्यू था, उस एवेन्यू से ये बाहर निकल कर ये एक बड़े एवेन्यू में, बड़े आप समझे कि यहाँ पर ये एक छोटे सिटी में था और यहाँ से ये गेट है, इस गेट को ये ब्रेक करके एक नए, एक बड़े, एक मॉडर्नाइज्ड, एक हाई प्राइस्ड एवेन्यू में एंटर हो जाएगा। इतने बड़े ब्रेकआउट की तैयारी ये कर रहा है और इस एरिया में ये हो सकता है कि ये अभी इस एरिया से निकले और इसको टच करके वापस आ जाए, ये ब्रेकआउट ना कर सके और अगेन बट ये यहाँ से वापस आकर ये हिट कर सकता है इस लेवल को, और इस लेवल को अगर ब्रेकआउट किया तो ये एक बहुत नया बड़ा एवेन्यू इसके लिए ओपन हो जाएगा, डोर्स ओपन हो जाएंगे और ये एक नए मोमेंटम के साथ उस अपने नए मंजिल की तरफ चल पड़ेगा। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस एरिया में रहते हुए इसमें इस स्टेज पे शॉर्ट टर्म के लिए भी एंट्री बनाई जा सकती है कि यहाँ पर ये कंसोलिडेट हो रहा है और ये कंसोलिडेशन के बाद जब निकलेगा तो ये वाला लेवल जो 370 का है इसको तो ये हिट करेगा ही करेगा, बिकॉज इस लेवल को ये हिट करने के बाद यहाँ पर ब्रेक करने के बाद वापस आया है। तो अब जब ये दोबारा अपना रास्ता ये ट्रैक पकड़ेगा तो ये 370 का लेवल तो मिनिमम है, इसको तो ये टच करेगा ही करेगा। और इसको अगर ये ब्रेक कर जाता है इजीली इसी मोमेंटम में, जब यहाँ से ये एक बड़ा ब्रेकआउट चूँकि ये होगा 370 के एरिया को ब्रेक करता है, तो ये 400 का लेवल भी इसके लिए पीनट्स होगा और ये इसको अचीव कर लेगा। अलबत्ता जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये एनालिसिस मैं लेकर आया हूँ और ये इस लेवल पे जो कि 370 का लेवल है, ये 370 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे फुल बोर मोमेंटम एंट्री बनाई जा सकती है। और जो नया एवेन्यू है, नया एवेन्यू का देखें जो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है ना, वो ये वाला लेवल है जो कि 460 का लेवल है। 460 के लेवल पे, इस लेवल पे या इस लेवल पे आप देखें कि ये किस तरह की मूवमेंट कर सकता है। और अब इसमें कुछ मूवमेंट इसी तरह से नज़र आएगी जैसे इस एरिया में ये आई थी। ये वाला ये ट्रैक पकड़ेगा, ये वाला ये ट्रैक पकड़ेगा और फिर ये ऊपर वाला ट्रैक बनेगा। तो अब इसका जो लॉन्गर व्यू में एक इमीडिएट सॉलिड लेवल बनता है वो ये वाला लेवल बनता है जिस पे ये हिट कर सकता है इन मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म। तो ये 600 का लेवल है और ये इसके लिए अब गेट पे ऑलमोस्ट खड़ा है, दरवाजे पे खड़ा है। अब इस दरवाजे से इसने एंट्री मारनी है और उस एंट्री की वो तैयारी कर रहा है, जो कि अगर आप देखें इसको मैं यहाँ पर भी ले आता हूँ जो हमने पीछे ड्रॉ की है ड्राइंग, ताकि जो हमारा एवेन्यू क्लियर हो जाए। तो अब ये किस एवेन्यू में दाखिल होने की तैयारी कर रहा है, ये गेट है। ये जैसे हमने बात की कि ये वाला गेट है और इस गेट को इसने एक दफ़ा अप्रोच किया है, हिट किया है, ब्रेक नहीं कर सका। अब दोबारा ये तैयारी कर रहा है, यहाँ से ये रास्ता अपनी एनर्जी गेन कर रहा है एक मोमेंटम के साथ
ये बुल जैसे भागता है तो ये बुल बनकर भागेगा, और यहाँ से अगर इस लेवल को, इस दरवाजे से इसने एंट्री बना ली, कर ली 370 के लेवल से, तो ये हाई मोमेंटम के साथ निकलेगा और ये पकड़ाई नहीं देगा। तो ये एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है इस मोमेंटम में। आप ये देखें कि ये वाला जो गेट तक इसकी रसाई हुई है, ये कितने अरसे बाद हुई है। ये वाला सारा इसने टाइम लिया है। अगर इस टाइम को देखें तो इस टाइम से लेकर ये वाला जो टाइम है 2018 के बाद, 2018 के बाद, राइट नाउ इट इज़ 2020, तो 2018 के बाद ये इस दरवाजे पर पहुंचा है। उससे पहले ये इस दरवाजे से बहुत दूर रहा है। ये इसकी मूवमेंट्स रही हैं, ये ग्रेजुअल डाउन ट्रेंड में रहा है, हमेशा से ये डाउन ट्रेंड में रहा है। ये कोविड की वजह से ये डाउन ट्रेंड में इस जगह पे नहीं पहुंचा। ये मुसलसल इसका जो लॉन्गर व्यू का ट्रेंड था, वो ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड था और ये उसमें चल रहा था, जिसमें ये ड्रॉप हुआ इस लेवल पे। कोविड-19 भी एंट्री हुई। कोविड-19 ने इसको ज़्यादा वो नहीं किया। अगर इस एरिया को देखें तो ये वाला एरिया है, ये कोविड-19 की वजह से इतना ड्रॉप नहीं हुआ, ये अपने एक लॉन्गर ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में आ रहा था और इस लेवल पे ये ड्रॉप हुआ है इस लेवल से, और यहाँ से इसकी रिकवरी आई है। कोविड-19 से पहले भी ये इसी लेवल पे था। अगर हम लास्ट पार्ट ऑफ दी 2019 बात करें, और उसके बाद इसने एक ये बुलिश रैली गेन की थी और अगेन कोविड-19 की वजह से ये वापस आया। तो अब इसमें कहने की बात यही है कि ये हम बात तो कर रहे होते हैं कि कौन सा स्क्रिप्ट कितना ऊपर जा सकता है, तो उसकी हिस्ट्री को देखना बहुत ज़रूरी होता है कि वो जो उसका ओवर लॉन्गर व्यू क्या उसका ट्रेंड रहा है। तो इसका लॉन्गर व्यू में ट्रेंड डाउन ट्रेंड रहा है, और अब ये इस एरिया में ये इसका बेस एक बना है और इस एरिया से ये वापस निकला है, और अब ये लॉन्गर व्यू में एक अप ट्रेंड में स्टार्ट कर चुका हुआ है, जो कि इसने स्टार्ट किया था। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें 2016 में इसने ये अप ट्रेंड स्टार्ट किया था, और अब इसने 2020 में ये अपना अप ट्रेंड स्टार्ट किया है। सेम उसी तरह मूवमेंट हमें, और टेक्निकल चार्ट्स की जब भी हम बात करते हैं, जो आप इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स देख लें टेक्निकल एनालिसिस के, वो यही कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस इज़ नथिंग बट रिपीटेशन ऑफ द हिस्ट्री, कि जो हिस्ट्री में मूवमेंट बनी हुई होती है, टेक्निकल एनालिसिस यही कहता है कि आने वाले टाइम में भी वही मूवमेंट बनेगी। कोई नजूमी नहीं होता, कोई किसी के पास खुदादाद सलाहियात नहीं होती, सिर्फ यही होता है कि जो पास्ट का ट्रैक होता है, जो पास्ट का ट्रेंड होता है, हर स्क्रिप्ट अपनी हिस्ट्री को, अपने ट्रेंड को रिपीट करता है। तो आप देख लें कि यहाँ पे इसने इस ट्रेंड, जो एक ट्रेंड बनाया था कि यहाँ से लेकर अगर ये वाला ट्रेंड देखें, अब दोबारा ये हिस्ट्री रिपीट कर रहा है कि ये वाला जो ट्रेंड बन रहा है, ये वाला वही ट्रेंड बन रहा है जो यहाँ पर ट्रेंड है, जो यहाँ पर ट्रेंड है, उसी मोमेंटम के साथ ये आया है और उसी जगह पे आके इसने स्टॉप ओवर किया है जो यहाँ पर स्टॉप ओवर हुआ था। यहाँ पर भी स्टॉप ओवर हुआ था, इसको रेजिस्टेंस मिली थी, और यहाँ पर भी इसको रेजिस्टेंस मिली है। तो ये स्टॉप ओवर हुआ है यहाँ पर, और ये अब जब इस स्टॉप ओवर से निकलेगा, इस दरवाजे को ये ब्रेक करेगा, तो इसके ड्राइंग मेरी काफ़ी पुअर हो गई है, काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और इसको हम देख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि जो नई ड्राइंग इसके ऊपर बने। तो अब ये वाला जो लेवल है, ये बेसिकली इसका एक दरवाज़ा है, आप समझें कि ये इसके स्ट्रॉन्ग अपसाइड पे जाने का, और ये वाला इसका आप ट्रैक है, ये वाला ट्रैक इसने एक पहले फॉलो किया है, इसको टच किया है, ब्रेक करने की कोशिश की है, और दोबारा इस ट्रैक पे आने की ये तैयारी पूरी कर चुका है, कंसोलिडेशन यहाँ पर कर चुका है, और यहाँ से अब अगर ये आएगा, हिट करेगा, तो इसको हिट करके ब्रेक करता है, तो ये इसका बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा, और ये काफ़ी अच्छे गेंस फॉर दी लॉन्गर टर्म दे सकते हैं। ये बात आज के इस व्यू पे या इस वीक के व्यू पे मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये बात मैं आज से, आप देख लें कि आज से ये साल पहले ये मैं बात नहीं कर सकता था कि ये एवेन्यू दस्तयाब हो गया है। जब ये इस दरवाजे पे था, यहाँ पर था, तो मैं ये बात नहीं कर सकता था। जब ये यहाँ पे इस स्टेज पे था, तो मैं ये बात नहीं कर सकता था जो यहाँ पर बात कर रहा हूँ। जब ये इस एरिया में था, तो मैं ये बात नहीं कर सकता था जो
इस एरिया में कर रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि ये अब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है और इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, इसमें राइड ली जा सकती है। बिकॉज जब ट्रेन तेज़ भाग रही होती है तो उसमें भागने वाले को चोट लगती है, लेकिन जो ट्रेन स्लो होती है और जो अपना मोमेंटम गेन करने की तैयारी कर रही होती है, उसमें जो सवार होने की कोशिश करता है वो सक्सेसफुल रहता है, वो उसमें एंट्री उसकी सक्सेसफुल होती है। तो जब एक ट्रेन चल पड़ती है मोमेंटम के साथ, तेज़ भाग रही होती है, तो बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि ये पकड़ो स्क्रिप्ट, इस स्क्रिप्ट में एंट्री मारो, ये बड़ा बुलिश हो गया, इसने अपर लॉक मार दिया, इसने ये कर दिया। तो उसमें जो एंट्री बना रहा होता है वो हमेशा चोट खाता है, मुंह के बल गिरता है। और जो बंदा जब ट्रेन स्लो चल रही होती है, ट्रेन आहिस्ता होती है, अपना जर्नी स्टार्ट कर रही होती है, वहाँ पर उसमें जो सवारी लेता है वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। किसी स्क्रिप्ट में भी एंट्री और एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे फास्ट ट्रेन में एंटर होना या जो एक ट्रेन अभी जस्ट स्टार्ट हो रही है, स्लो मूविंग है, उसमें सवार होना। तो ट्रेन जब मोमेंटम पकड़ लेती है उस वक्त उसमें जो सवार होता है वो मुंह के बल गिरता है। उसकी एग्जांपल आप यहीं पे देख लें कि अगर इस कैंडल पे एनालाइज करें तो ये बड़ी बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं। यहाँ पर जो बंदा अगर एंट्री मारता और वो यहाँ पर क्या होता कि इस लेवल पे उसको हिट बैक लगती और वो गिरता और वापस आकर उसी लेवल पे वो खड़ा होता। तो एंट्री का राइट टाइम ये वाला टाइम होता है कि जब 20 DM में लाइन के पास कोई भी स्क्रिप्ट कंसोलिडेट कर रहा होता है, तो वहाँ पे एंट्री आपको ना सिर्फ बेस्ट गेंस देती है बल्कि आपको एक कॉन्फिडेंस भी देती है और आपको सेफ्टी भी प्रोवाइड करती है। यहाँ पर जब ये अगर आप बोलिंजर बैंड के टॉप साइड पर बाइंग करते हैं तो वहाँ पर जब कंसोलिडेशन होती है, रीट्रेसमेंट होती है, तो इंसान का कॉन्फिडेंस शैटर होता है कि शायद ये मेरा डिसीजन गलत था, शायद ये पता नहीं नीचे कितना जाएगा, क्या होगा। अलबत्ता जब यहाँ पर होता है तो यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद मूवमेंट अप साइड पे हमेशा होती है। यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद नीचे जाने के चांसेस कम होते हैं। चांसेस तो होते हैं लेकिन चांसेस कम होते हैं, बिकॉज जहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है गिर नहीं रहा, यहाँ से गिर रहा था। तो यहाँ पर दिस द टाइम टू मेक फ्रेश एंट्री फॉर दी शॉर्ट टर्म गेंस एज वेल एज दी लॉन्ग टर्म गेंस। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ड्राइंग भी काफ़ी गंदी हो गई है, तो आई होप के जो मैं मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ वो आप लोगों तक पहुँच गया होगा और आप लोग इसमें अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे हमने इसमें एंट्री बनानी है।